Hello my dear students, again I am here to tell you about the definite articles and their special use. Learning English is the fun of life. Just say it and begin with me. Subscribe the channel and like it. Definite article the. Definite article the is used to indicate the special और पार्टिकुलर नाउन. ये क्या इंडिकेट करने से पहले यूज किया जाता है? किसी स्पेशल या पार्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो द डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है. इसके मैंने 7 रूल्स यहाँ आपको दिखाए हैं. कुछ शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें बताई आपको. आप ध्यान से सुने और देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा. द इज यूज्ड to determine some already known or mentioned noun. जिनको हम पहले से जानते हैं उनके बारे में मेंशन करते हैं, then the is used. Look here at the example. Let's go to the green park. कहाँ जाना है? The green park. That is already we are knowing, or the person who is going to the park is already knowing the green park. तो स्पेशली ग्रीन पार्क के बारे में बता रहा और वहीं जाना है. द गर्ल वी मेट इज अ डांसर. हम एक लड़की से मिले, वो एक क्या है? डांसर है. तो स्पेशल गर्ल, नॉट अ कॉमन गर्ल, शी इज अ डांसर. सो द स्पेशल गर्ल द वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सेकेंड रूल, नियम नंबर 2, द इज यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन्ट टू प्रेजेंट द होल क्लास. किसको प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आपका सिंगुलर नाउन? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल. काऊ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होल एनिमल कैटेगरी को. In this I have put 4 examples. काऊ होल एनिमल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है. द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल. यहाँ ऑन एनिमल में हॉर्स किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? नोबिलिटी, महानता. द टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन. हियर द टीचिंग इज नाउन, सो बिफोर दैट द इज यूज्ड. वाई? इट इज अ प्रोफेशन. द जितने भी प्रोफेशन हैं उसमें टीचिंग क्या है? नोबल प्रोफेशन है. सबसे प्योर एंड प्योर्स रिलेशन होता है टीचर एंड स्टूडेंट का. दैट्स वाई द इज यूज्ड. द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? द कंट्री. Here twice the definite article is used because the prime minister is representing the special country whose the prime minister is. Rule number 3, the is used before the heavenly bodies and directions. Heavenly bodies क्या हैं? स्वर्गीय पिंड, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द वीनस, the Pluto, the Jupiter, like that. So I have taken the example here, the sun, the stars, the moon, and the is used before the directions as the east, the west, the north, the south, the east, the northeast, the southeast, like that. So before writing the direction, the is used because we are talking about special direction. जब हम एक दिशा के बारे में बात करते हैं, किसी एक हेवनली बॉडी के बारे में बात करते हैं, द इज यूज्ड. रूल नंबर 4, द इज प्लेस्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एयरक्राफ्ट एंड सो ऑन. एग्जाम्पल, the Sampark Kranti Express, the Neelanchal Express. So I have taken the example the Sampark Kranti Express. The musical instrument I have taken one example, the guitar. Maybe the Congo,
the piano, and so on. Like that you can use. And before the name of the aircraft, the Boeing 735 Dreamliner. इस तरह से एयरक्राफ्ट के नाम से पहले द यूज किया जाता, बिकॉज स्पेशल एयरक्राफ्ट के बारे में बात होती है यहाँ पर, नॉट इन जनरल। तो जब भी हम किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल ही यूज करते हैं द। रूल नंबर 5, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स एंड सो ऑन, रिवर्स, ओशियंस and newspapers or the magazines. Example, the Red Fort, it is the historical monument. The Taj Mahal, it is also the historical monument. The Ganga, it is the river. Here the Taj Mahal, the Rameswaram temple, like that we can take the example. Here the river Ganga, the Kaveri, the Yamuna, and so on, so on, so on. Before all the names of the rivers, we should use the definite article. Before the name of the oceans, the Pacific Ocean, the Indian Ocean. Here if we are talking about the special thing, then the definite article is used. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडियन ओशन के बारे में, तो द यूज करना ये डेफिनेट है। यहाँ न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एंड सो ऑन। रूल नंबर 6, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स और कम्युनिटीज। ग्रुप्स या कम्युनिटी के नाम से पहले हम द डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं, क्योंकि उस समय हम किसी स्पेशल ग्रुप या कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं। द राजपूत्स, द हिंदूज, द अमेरिकन्स, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, द खालसाज, एंड सो ऑन। इस तरह से आप किसी भी कम्युनिटी या ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। रूल नंबर 7, द इज यूज्ड बिफोर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन किसी का पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का कोई है पद किसी के पास, तो उससे पहले द यूज करेंगे। एडजेक्टिव यूज एज नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं नाउन के रूप में। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनको नाउन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इम्पोर्टेंट और हिस्ट्रिक डेज, महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक दिन। एग्जाम्पल, आई हैव टेकन सो मैनी एग्जाम्पल्स। द प्रिंसिपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल, इट इज अ डेजिग्नेशन, ये एक पद है, इससे पहले द यूज करना। द सेक्रेटरी, सचिव रिप्रेजेंटेटिव है अपने किसी स्पेशल ग्रुप का, मे बी द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, मे बी द सेक्रेटरी ऑफ एनी यूनियन, मे बी द सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एंड सो ऑन। तो द इज यूज्ड। हियर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, इसमें हमने एग्जाम्पल 2 लिए हैं, द पुअर, द रिच। जब हम पुअर को नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो द यूज होगा। ऐसे ही रिच का प्रयोग हम नाउन के रूप में करेंगे, देन डेफिनेट आर्टिकल द लेना है इसको। द पुअर आर नॉट फीडेड वेल, द रिचेज हैव द विंग्स। Like that you can use the sentence also, but definite article is used because it is representing or used as a noun, though it is the adjective, but noun के रूप में हमने इसका प्रयोग किया तो द का प्रयोग किया डेफिनेट आर्टिकल का। अब इम्पोर्टेंट और हिस्ट्रिक डेज, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की संध्या। द 15th अगस्त, किस डेट की बात कर रहे हैं हम? ये हिस्ट्रिक डेट है 15th अगस्त, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। लाइक दैट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज थिंग्स you need to remember, and just you see how easy it is to know the use of the definite article. Always remember these rules
एंड बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग। अगले आने वाले वीडियोज में हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट इश्यूज लाएंगे, ग्रामर के टॉपिक्स, उनको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और learn to speak English. Subscribe the channel and like the video. Thank you.